नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बहू हूँ नौकरानी नहीं। हमारे घर में बहू आ चुकी है, तो अब हमें नौकर की जरूरत नहीं है। अरे अम्मा जी, आपके घर की नौकरानी थोड़ी ढीली है। देखो कितनी देर लगा दी चाय नाश्ता लाने में। थोड़ी पगार बढ़ाओ इसकी। नंदोई गौरव ने हंसते हुए कहा। नंदोई के मुंह से यह सब सुनकर पूजा के तन बदन में आग सी लग गई थी। जहां थी वो वहीं खड़ी हो गई और गौरव की तरफ देखकर बोली, बहू हूं मैं इस घर की, कोई नौकरानी नहीं हूं। इज्जत से बात कीजिए मुझसे। जैसे मैं बाहर से आई हूँ, वैसे आप भी बाहर के ही हो। दर्जा एक ही है हमारा। बहू, इज्जत से बात कर। दामाद है वो हमारे घर के, वरना। सास रेखा जी ने कहा। वरना क्या मम्मी जी? बस, बहुत हो गया। अगर आप लोग मुझसे इज्जत से बात नहीं कर सकते हो, तो आज के बाद अपने घर के काम खुद कीजिए। बस, बहुत हो गया। सुनने की भी हद होती है। आखिर कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी मैं? पूजा ने चाय की ट्रे जोर से टेबल पर रखी और अंदर चली गई। उसके ऐसा करने से सब लोग सख्ते में आ गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से जवाब देगी। लो भाई, तुम्हारी भाभी ने तो हमारी इज्जत ही उतार दी। इसीलिए बुलाया था क्या हमें यहाँ? जरा सा मजाक क्या किया हमने इनसे, इन्हें तो वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदोई गौरव जी ने कहा। मम्मी, भाभी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। भला कोई अपने घर के दामाद को इस तरह से जवाब देता है क्या? आपको नहीं लगता कि भाभी के पर अब कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं? निधि ने कहा। बेटा, तुम लोग उसकी बात दिल पर मत लो। मैं अभी देखती हूँ। आने दे तेरे भाई को, मैं बात करती हूँ। अब ये हमें सुनाएगी, सास मैं हूँ ये नहीं। सासू माँ रेखा जी ने भी अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अब पूजा की बुराई पुराण शुरू हो चुकी थी। जिसके मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रहा था। पर पूजा अपने कमरे में पलंग पर आकर बैठ चुकी थी। आखिर वो भी कब तक बर्दाश्त करती? अभी उसकी शादी को 8 महीने ही हुए थे। इन 8 महीनों में वो कई बार ये बातें सुन चुकी थी। पूजा की शादी साहिल से 8 महीने पहले हुई थी। उसकी शादी से पहले इस घर में काम करने के लिए मेड विमला आती थी। जब पापा साहिल को देखने के लिए यहाँ आए थे, तब खुद रेखा जी ने बताया था कि विमला उनके घर पिछले 10 साल से आ रही है और सारा साफ सफाई, बर्तन और कपड़े धोने का काम वही करके जाती है। लेकिन शादी होकर जब पूजा ससुराल आई तो कुछ दिन बाद ही रेखा जी ने विमला को काम पर से हटा दिया था। एक दिन शाम को जब लोग बैठे हुए थे, तब पूजा रसोई में काम कर रही थी। उसी समय रेखा जी की बहन उनसे मिलने के लिए आई। तब पूजा को ही सारा काम करते देखकर उन्होंने विमला के बारे में पूछा। अरे दीदी, तुम्हारी बहू क्यों बर्तन धो रही है? बर्तन धोने के लिए तो विमला आती है ना। अरे हमें नौकरानी की जरूरत नहीं है। अब हम तो अब परमानेंट काम वाली ले आए हैं। अब से वही संभालेगी हमारा घर। रेखा जी ने हंसते हुए कहा। उनकी बात सुनकर वहां बरामदे में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, जबकि बहू पूजा के हाथ काम करते करते रुक गए। तभी निधि ने भी कहा, पर मौसी, बस फर्क इतना ही है कि ये काम वाली थोड़ी महंगी पड़ गई है। इतने पैसे खर्च हो गए इसको इस घर में लाने में, पर फिर भी सुख तो बहुत हो गया। अब खाना भी नहीं बनाना पड़ता, कपड़े प्रेस हो जाते हैं। कुल मिलाकर वो सारा काम संभाल लेती है। उसकी बात सुनकर रेखा जी के साथ साथ निधि भी ताली मार मार कर हंस रही थी। पूजा को उन लोगों की बातें सुन सुनकर हैरानी हो रही थी। जब घर के बड़े ही ऐसी बातें करते हो, तो घर के छोटों से क्या उम्मीद करें? उनकी शय पाकर निधि भी आए दिन कुछ ना कुछ कह देती थी। वो साहिल से कुछ कहती तो साहिल हंसकर टाल देता। अरे मम्मी मजाक करती हैं, क्यों उनकी बात दिल पर लेती हो? और निधि का क्या है? वो तो कुछ दिन बाद ही शादी होकर चली जाएगी। वैसे भी उसकी सगाई हो चुकी है। पूजा उसके बाद कुछ नहीं कह पाती। एक दो बार उसने अपने पापा से भी कहा था, पर पापा ने भी उसे समझा दिया। बेटा, ससुराल में छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं। तुम्हें इतनी छोटी मोटी बातों पर दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर वो ऐसा कहते हैं तो तुम इग्नोर करो। वैसे भी बहू घर की नौकरानी नहीं, बल्कि घर संभालने वाली होती है, गृह लक्ष्मी होती है। उसके बाद उसने पापा से भी कुछ नहीं कहा। पर ये तो रोज के ही किस्से हो गए थे। 4 महीने बाद ननद निधि की शादी भी हो गई। सोचा अब बदलाव होगा, पर अभी भी वही हाल थे। वही ढाक के 3 पात।
अब तो नंदोई गौरव भी इसमें शामिल हो चुका था। इसीलिए पूजा ने आज पलट कर जवाब दे ही दिया। खैर, अभी बाहर सब लोग बैठकर बहु बुराई पुराण कर ही रहे थे कि साहिल भी आ गया। उसके आते ही गौरव और निधि घर जाने के लिए खड़े हो गए। ये देखकर साहिल हैरान हो गया। मैं अभी घर आया ही हूं और आप लोग जाने पर तैयार हो गए। थोड़ी देर तो रुकते, खाना खाकर जाना। नहीं भैया, हमारा तो भाभी की बातों से ही पेट भर गया है। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। कितनी बेइज्जती की है हमारी उन्होंने आज। निधि ने कहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या कह दिया पूजा ने? साहिल ने हैरानी से पूछा। अरे थोड़ा सा मजाक ही तो किया था। उस पर कितना कुछ सुनाकर चली गई वो। बहुत पर निकल आए हैं उसके। साहिल, समझा ले उसे, रेखा जी ने गुस्से से कहा। रेखा जी की बात सुनकर साहिल को समझते देर नहीं लगी कि क्या बात हुई होगी। आखिर पूजा अक्सर शिकायत करती ही थी। शायद आज बर्दाश्त नहीं कर पाई और पलटकर जवाब दे दिया। ठीक है मम्मी, मैं बात करता हूं उससे। पर ये लोग खाना तो। साहिल अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाया कि गौरव बीच में ही बोल पड़ा। साहिल भैया, आप बात करते रहना, हम लोग चलते हैं। रही बात खाने की, तो हमारा तो भाभी जी की बात सुनकर ही पेट भर गया है। हम खाना घर पर ही खा लेंगे, गौरव ने कहा। पर आपके घर की ये नौकरानी खाना बना देगी? मुझे जहां तक पता है, निधि को कहीं जाकर आने के बाद खाना बनाने में बड़ा जोर आता है। साहिल ने हंसते हुए कहा। साहिल, क्या बदतमीजी है ये? तुम अपनी बहन को नौकरानी कह रहे हो? रेखा जी ने उसे डांटते हुए कहा। मम्मी, मैं तो बस मजाक कर रहा हूं, क्यों बात दिल पर ले रही हो? साहिल हंसते हुए बोला। ये मजाक था, बड़ा ही वाहियात मजाक था। साहिल भैया, आप अपनी ही बहन को नौकरानी बोल रहे हो? हमारे घर में बहू को नौकरानी नहीं बोला जाता, उनका सम्मान किया जाता है, गौरव ने कहा। अच्छा, तो मेरी पत्नी आप लोगों को नौकरानी लगती है क्या? वो इस घर की बहू नहीं है? आपके घर में जो जगह निधि की है, मेरे घर में वो जगह पूजा की है। अब जरा आप बताइए, समझना किसको है? साहिल ने कहा तो सब चुप हो गए। गलती उसकी नहीं है, गलती तो मेरी है। वो शुरू से कहती थी, पर मैं उसे हर बार इग्नोर करने को कह देता था। पर अब वो इग्नोर नहीं करेगी। मेरी पत्नी है वो, काम वाली बाई नहीं है, साहिल ने कहा। तो किसी से कुछ कहते नहीं बना। गौरव, निधि और रेखा जी ने भी अपने किए के लिए माफी मांग ली। पर उस दिन के बाद से कभी किसी ने पूजा से इस तरह से बात नहीं की। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझावों से अवगत जरूर कराएं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिएगा। धन्यवाद।